राम जी की कलम से लिखी हुई होगी। और भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह के दादा परदादा, उसके परिवार के बारे में इस रागनी में लिखा है। किस तरह से कवि ने बताया, आइए पूरा हंगा लगा के सुनाने की कोशिश करूंगी। क्या लिखा? किशन सिंह सरदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा, किस्सा तमाम सुना होगा। लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गांव सुना होगा। किशन सिंह सरदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा, किस्सा तमाम सुना होगा। शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है एक भी अच्छी लग रही हो तो एक बार तालियों का आशीर्वाद दे दीजिए। कहते हैं रागनी, जो रागनी होती है ना वो ये होती है असली रागनी, जो यहां से नहीं पेट से गाई जाती है। जब तक पेट पे जोर ना पड़े ना, पेट की नसों पे जोर ना पड़े, जब तक गाने का कोई फायदा नहीं है। अब तो तेरे पे भी जोर पड़ रहा होगा। हाँ, भगत सिंह के बारे में दूसरी कली में कहा कि भगत सिंह ने यह कह दिया कि मौत का डर नहीं, हम हथेली पर जान रखते हैं। कि मौत का डर नहीं, हम हथेली पर जान रखते हैं। और गोलियां खाकर भी हम तिरंगे की शान रखते हैं। वाह, तो अपने दादा के साथ में खेत में गया। दादाजी गन्ना बो रहे थे, भगत सिंह भी गन्ना बोने लगा। दादा ने पूछा कि बेटा भगत सिंह क्या कर रहे हो?
भगत सिंह ने कहा दादाजी बंदूक बो रहा हूं बंदूक। कि बेटा बंदूक बो रहे हो, अरे इन बंदूकों का क्या करोगे? कि दादाजी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे साथ साथ ये बंदूक भी बड़ी हो जाएगी और इन्हीं बंदूकों से मारकर अंग्रेजों को अपने भारत देश से बाहर निकालूंगा, अपनी भारत माँ को आजाद कराऊंगा। ये जोश ये जज्बा उस भगत सिंह का था 6 साल की उम्र में। किस तरह से तीसरी कली में बताया कि भगत सिंह का क्या हौसला क्या जज्बा था, सुनिए। जब 6 साल का साज वाले संगीतकार, अगर लग रहा है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो एक बार इनके लिए तालियां बजाओ। कहते कि साज नहीं आवाज नहीं, भला फिर वो गाना कैसे। पिछली बार जब मैं यहाँ आई तो साज मेरे हिसाब का नहीं था, और जब साज अच्छा नहीं मिलता तो फिर चाहे कितना भी बड़ा कलाकार क्यों ना हो, कितना भी अच्छा गाने वाला क्यों ना हो, जब साज अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर कलाकार पे अपनी कलाकारी पूरी नहीं दिखाई जाएगी। लेकिन फिर भी ये मेरा संगीत है, मेरा परमानेंट संगीत है मेरी टीम का। इनके शरीर पे मत जाना। हाँ, शरीर में तो ये ऐसे हो रहे जैसे खून कटवा लिया हो इनमें थे। हाँ, लेकिन काम बहुत एक नंबर काम है इनका। और ये छुटंगी सी है ना, यूं ऐसी लगे जैसे सतमासी हो, लेकिन यूं भी कम नहीं है। न्यू समझ लो जैसे दूसरी दीपा हो। तो इनके लिए तालियां बजाओ। और अजीत और उमा के तो कहने ही क्या है। ये तो पिछली बार भी देखे थे, लेकिन भागीरथ अंकल जी इनको पिछली बार मौका नहीं मिला था। हाँ, इनके मन में निराशा रह गई थी कि भाई हम इतनी दूर गए हैं, ये मथुरा से आते, हम पलवल से आते हैं, पलवल से भी आगे 1.5 घंटे का रास्ता है, वहां से आते हैं ये इतनी दूर से चल के। इनके मन में निराशा थी कि भाई सब कलाकारों का नंबर आया लेकिन हमारा नंबर नहीं आया। मैंने उसी दिन इनको बोला था कि भगवान ने चाहा, विश्वकर्मा भगवान ने चाहा तो अगली बार तुम्हारा नंबर जरूर आएगा। और ऐसा आशीर्वाद रहा मिस विश्वकर्मा भगवान जी का कि देखो आज पूरी टीम, हमारे भागीरथ अंकल जी ने, हमारी पूरी समिति ने यहाँ पर बुलवाई और आप सभी के बीच में अपनी कलाकारी दिखाने का मौका दिया। आप सभी ने इतना आशीर्वाद दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम लाइनों में तोड़ कर दिया रागिनी का। अन्यों कहा कि भगत सिंह को फांसी लगने वाली थी। अंग्रेजों ने कहा कि अरे भगत सिंह अब भी वक्त है, माफी मांग ले, माफ कर देंगे। अगर तू माफी मांग लेगा तो हम तुझे फांसी नहीं लगाएंगे। भगत सिंह ने कहा कि माफी, और वो भी मैं तुमसे मांगू? अरे माफी तो 2 प्रकार के लोग मांगते हैं। एक तो माफी वो मांगता है जो किसी का गुनहगार होता है, और दूसरा माफी वो मांगता है जो गद्दार होता है। अरे ना तो मैं अंग्रेजों का गुनहगार हूँ और ना ही भारत माता का गद्दार, इसलिए मर तो सकता हूँ लेकिन माफी नहीं मांग सकता। हंसते हंसते बोले अंग्रेज की क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? तो मुस्कुराते हुए भगत सिंह ने भी जवाब दिया कि लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना। वाह। जब लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना। जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना, वहां फरियाद क्या करना। अंतिम लाइनों में किस तरह से तोड़ कर दिया रागिनी का, क्या बताया? आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिसके पीछे मत
मत दौड़ो, तुम देश के पंछी हो, देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। ओ माय गॉड। एक बंगा गान सुना होगा, किसके सिंह सरे दार हुए, किस्सा तमाम सुना होगा, किस्सा तमाम सुना होगा। जोरदार ताली, बहुत धन्यवाद। जोरदार।